पंजाब, हरियाणा जैसे खाद्यान्न उत्पादक राज्यों और अनाज खरीद एजेंसियों ने कपड़ा मंत्रालय के तहत जूट पर स्थायी सलाहकार समिति (SAC) की बैठक में पश्चिम बंगाल की जूट मिलों द्वारा जूट की बोरियों की आपूर्ति में कमी का मुद्दा उठाया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के तहत काम करने वाले जूट की स्थायी सलाहकार समिति की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें वर्ष 2021-22 में जूट की बोरियों में वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए आपत्तियों की जांच, विचार और सिफारिश की गई। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि हमने बैठक के पहले चरण में भाग लिया और समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति दी। हमने आश्वासन दिया कि आगामी भारी फसल उत्पादन के साथ जूट मिलें सरकार को 34 लाख गांठ बोरी की आपूर्ति कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें मिल मालिकों ने सामने रखा। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2020-21 के सत्र में जूट उद्योग लॉकडाउन प्रेरित व्यवधानों के जूट के बोरी की पूरी पूर्ति नहीं कर सका और चक्रवात अम्फान के कारण भारी फसल को नुकसान हुआ। इसकी वजह से कच्चे जूट की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। देश के लगभग 80% पटसन के बारे में पश्चिम बंगाल की मिलों से प्राप्त होते हैं। सूत्रों ने कहा कि कई राज्य कम आपूर्ति होने से नाखुश थे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का मानना है कि JPM जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के जूट की बोरी के प्रयोग की अनिवार्यता संबंधी मौजूदा प्रावधानों में ढील दी जानी चाहिए। जूट पैकेजिंग सामग्री JPM अधिनियम कहता है कि 100% खाद्यान्न की पैकेजिंग जूट की बोरियों में होनी चाहिए। सरकार ने 2021-22 के रबी सीजन के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन बैग के 7.7 लाख गांठ के उपयोग के लिए पहले ही छूट दे दी है। IJMA के सूत्रों ने आशंका जताई है कि सरकार प्लास्टिक उद्योग के पक्ष में JPM अधिनियम को स्थायी रूप से कमजोर करने पर विचार कर सकती है, जब राज्य में बम्पर फसलों की उम्मीद है। जूट मिलों के सूत्रों ने कहा कि अगर JPM अधिनियम को स्थायी रूप से कमजोर किया जाता है तो लाखों किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में विफल हो जाएंगे और जूट मिलों को बंद होने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में लगभग 70 मिलों में कार्यरत लगभग 2.5 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। सरकार ने वर्ष 2020-21 सत्र तक खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए 100% और जूट की बोरियों में चीनी के लिए 20% आरक्षण बरकरार रखा है। सूत्रों ने कहा है कि उद्योग सचिव ने स्थायी सलाहकार समिति SAC की बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।